नमस्कार दोस्तों। आज हम नमूना आर्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमूना आर्ट वाली प्रॉपर्टी मतलब गाँवठान की प्रॉपर्टी जो गांव में होता है, जिस गांव में सिटी सर्वे नहीं हुआ है उसको हम गाँवठान प्रॉपर्टी या फिर नमूना आर्ट वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर यही चीज़ नगर परिषद में है तो जनरली नगर परिषद जहाँ पर सिटी सर्वे होता है, ऑफिस होता है और सिटी सर्वे हुआ होता है, तो नमूना आर्ट प्रॉपर्टी गाँवठान की प्रॉपर्टी डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये आखिर पत्रिका वाली जो प्रॉपर्टी होती है, सिटी सर्वे जो हुआ होता है वैसे ही होते हैं। मतलब अपने दादा परदादा सालों से प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो और एंसेस्ट्रल वो ट्रांसफ़र हुई होती है, किसी केस में वो परचेज़ भी की होती है तो उसका भी ब्यौरा होता है। लेकिन इसमें जो पूरी अथॉरिटी होती है वो ग्राम पंचायत ही सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है और वही मेजरमेंट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसमें मेजरली दो ही चीज़ें मिलती है, एक तो नमूना आर्ट और दूसरा टैक्स रिसिप्ट। और लोन के लिए ज़रूरत पड़े तो ये नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी होते हैं। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ होती है। तो नमूना आर्ट में जनरली प्रॉपर्टी नंबर होता है, उसके बाद नाम होता है जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसके बाद ब्यौरा होता है कि प्रॉपर्टी वैकेंट है, मतलब प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन पक्का है या कच्चा है, स्लैब का है या टाइल्स का है। तो इस प्रकार से पूरा ब्यौरा होता है। कितने बाय कितनी की जगह है, चौरस मीटर चौरस फीट में उसका जो स्क्वायर फीट में उसमें मेंशन होता है, और इस पर टैक्स कितना लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है और इस पर से हमें ओनरशिप का पता चलता है। इसमें और एक चीज़ एडिशन करने वाली चीज़ है, रिमार्क में अगर ये प्रॉपर्टी सरकारी है तो उसमें सरकारी जगह करके लिखा होता है या फिर उस पर घरकुल लिया है या नहीं वो लिखा होता है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट है टैक्स रिसिप्ट, वो तो हमें आपको पता है सारी चीज़ें। गाँवठान सर्टिफिकेट, मतलब ये जगह सरकारी नहीं या फिर फॉरेस्ट की नहीं, ये गाँवठान में आती है, ऐसा गाँवठान सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत इशू करता है। 4 बाउंड्री सर्टिफिकेट, 4 बाउंड्री सर्टिफिकेट इसमें आपकी जो जगह है उसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मतलब रोड कौन से साइड में है, स्कूल है या फिर किसी का घर कौन से साइड में, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। अभी फेरफार मतलब जब से आपकी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो किसकी तरफ से किसके पास ये प्रॉपर्टी है, इसका सारा ब्यौरा जो होता है वो फेरफार में हमें मिलेगा। अभी प्रोसीडिंग बुक रिसेंटली जो आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है या फिर बना हुआ है वो किस बेसिस पे बना है, मतलब आपको गिफ्ट डीड से मिला है, एंसेस्ट्रल मिला है या फिर आपने परचेस की है, वो सारी चीज़ें ये प्रोसीडिंग बुक जो ठहराव जो बोलते हैं उसमें मेंशन होती है। अभी आपको घर बनाना है या फिर बनाया हुआ है तो कंस्ट्रक्शन परमिशन तो ज़रूरी है। उसके साथ साथ बिल्डिंग सैंक्शन बिल्डिंग प्लान ये भी होना ज़रूरी है अगर आप लोन उठाना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें नमूना आर्ट की प्रॉपर्टी में लोन करने के लिए लगते हैं। अभी मॉर्गेज कौन सा यहाँ पर रहता है, जनरली इसमें सिंपल मॉर्गेज मतलब रजिस्टर मॉर्गेज ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कॉस्ट उतनी गाँवठान में होती नहीं है, तो इस वजह से सिंपल मॉर्गेज होता है। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतने ज़्यादा मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा और उनको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।